10 फरवरी को मुल्क गिर प्रोटेस्ट हो रहा है इस जुडिशल कमीशन, सो कॉल्ड जुडिशल कमीशन के इस इजलास में, जिसमें कोशिश की जा रही है कि इस सुप्रीम कोर्ट में 17 की तादाद में इजाफा करके यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के जो जजेस मुकर्रर किए जाएं, जिनसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जाएं। मेरे नज़दीक हम सब ये समझते हैं, हम एक्शन कमेटी के मेंबर हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जनाब मेंबर ऑफ द पाकिस्तान बार काउंसिल और हमारे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट्स जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये हम सब जो हैं ये ऑल पाकिस्तान नेशनल एक्शन कमेटी के मेंबरान हैं। और हमने ही कॉल दी थी कि नेशन वाइड हम एक तो करेंगे प्रोटेस्ट, और दूसरा नेशन वाइड हमने कहा था कि आप भिजवाएं, सारे वकला आएँ। यानी कराची से 4 बसेस आ चुकी हैं, इसी तरह लाहौर से 4-5 बसेस आ चुकी हैं, और मुख्तलिफ़ इलाकों से एबटाबाद से बसेस आ चुकी है। ये इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, जैसे भी हमारे नज़दीक तो नाजायज़ हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है। आज तक कभी वकला के रस्ते इस तरह से नहीं रोके गए, क्योंकि वकला कभी भी पुरतशद्दद एहतजाज नहीं करते, वो हमेशा पुरअमन और एहतजाज करते हैं। आज भी वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत और ये इस्टेब्लिशमेंट का तरीक़ाकार ये हो गया है कि सारे शहर को बंद कर दो, सारे रास्ते बंद कर दो, कंटेनर लगा दो, जो कुछ आज हो। हमारे वकला 4 जगह पे इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें कश्मीर हाईवे है, जिसमें डी चौक है, जिसमें सरीना होटल है, और जिसमें मार्गला रोड है। वहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों में हज़ारों वकला को रोका हुआ है, और उसके बारे में आपको खबरें मिल रही होंगी। हम समझते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट को पैक करने की कोशिश है, यहाँ पर मज़ीद उस किस्म के जजेस जिन्होंने जो कॉम्प्रोमाइज़ ऑलरेडी हैं, हम नहीं चाहते कि यहाँ पर मज़ीद कोई अमीनुद्दीन और इस किस्म के मंदाखिल और या अफरीदी जैसे कॉम्प्रोमाइज़ जजेस भर दिए जाए यहाँ पर, उनसे अपने मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जाए। आमिर फ़ारूक, जिसका रिकॉर्ड इंतहाई अफसोसनाक है, उसको सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा, और उसकी जगह एक इम्पोर्टेड जज को ला के चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। ये किसी सूरत भी हमें कबूल नहीं है। और आप समझे, आज आप रस्ते रोक लेंगे वकला के, तो फिर अगली दफ़ा हम एहतजाज करें, कितने दिन रोक लेंगे? कितने दिन इस्टेब्लिशमेंट जो है इस मुल्क पर काबज़ हो सकती है? आपने इंतज़ामिया को अपने पपेट्स बना दिया है, आपने इस पार्लियामेंट को अपने पपेट की तरह इस्तेमाल किया है। जिस तरह ये सो कॉल्ड 26वीं तरमीम हुई है, इससे ज़्यादा शर्मनाक तरीके से कोई तरमीम हो नहीं सकती। लोगों को घरों से उठा के, लोगों के बच्चों को गायब करके, लोगों पर ज़बरदस्ती उन्हें व्हील चेयर पर उठा के ला के वोट नंबर पूरे किए गए हैं। ये कोई तरमीम नहीं है। इसको किसी भी आईनी अंदाज से दुनिया के असूलों को सामने रखते हुए आईनी तरमीम नहीं कहा जा सकता। ये एक शर्मनाक एफर्ट है इस मुल्क में काबज़ होने की, और अगर ये 2 इंतज़ामिया में और मुकन्ना पे काबज़ हो चुके हैं, अब उनकी कोशिश है कि हम यहाँ अदलिया पर मुकम्मल तौर पे काबिज़ हो जाएं, और उसका तरीक़ाकार इन्होंने अपनी मर्ज़ी का एक चीफ जस्टिस आउट ऑफ टर्न लेके आए हैं। हालांकि इस पर सेटल्ड लॉ है पाकिस्तान का कि सीनियर मोस्ट जज ही जो है चीफ जस्टिस हो सकता है, चाहे 10वीं 18वीं तरमीम आती ना आती। 1998 में ये फैसला हो चुका था। इन्होंने ये वॉलेट किया है और नीचे से उठा के एक अपनी मर्जी के कॉम्प्रोमाइज जज को चीफ जस्टिस बनाया है, जिसका रिकॉर्ड शर्मनाक है। दुख की बात है कि उस शख्स ने अपने आप को, और इससे पहले भी जो एक चीफ जस्टिस गया है जिसने ये रास्ता किया, जिसने फैसिलिटेट किया, ये वो शैतान नमा एक चीफ जस्टिस था फायज इस्सा, जिसने जानबूझ के 63A का केस लगाया
और लगा के उसकी इंटरप्रिटेशन बदली, रिव्यू 2 साल बाद लगा के। उसका मकसद ही सिर्फ ये था ताकि ये इस्टेब्लिशमेंट और ये जो उसके साथ मिली हुई पॉलिटिकल पार्टीज़ हर तरह का यहाँ पर फ्लोर क्रॉसिंग, हॉर्स ट्रेडिंग करके ये 26वीं तरमीम पास करे। और उसने एक बहुत बड़ी जुल्म और स्कैम के साथ किया है। तो भाई हमारा ये एहतजाज कोई एक दिन का एहतजाज नहीं है, एक महीने का एहतजाज नहीं है। जब तक हम 26वीं तरमीम को वापस नहीं करा लेते, जब तक कि 26वीं तरमीम का जहर आइन में से निकाल नहीं लेते, जब तक आइन को अपने असली शक्ल में बहाल नहीं कर लेते, जब तक अदलिया जो है उसको आज़ाद नहीं कर लेते, तब तक हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। इसको हमें महीना लगे, 2 महीने लगे, 10 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे, हमने इस तहरीक को नहीं रोकना। सारे पाकिस्तान के वकला आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे हो गए हैं। चंद एक लोग हैं जो दर हकीकत उनकी हैसियत कोई नहीं है, वो टाउट हैं या टाउटों के एजेंट हैं। वो उनके बिहाफ पे बयान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ है। ये आम वकील हरगिज़ हुकूमत के साथ नहीं है, वो आइन के साथ है, वो आज़ाद अदलिया के साथ है। और इस जद्दोजहद में आइन को बहाल करना सही शक्ल में और हमारे अदलिया को आज़ाद करने तक हमारी जो है जारी रहेगी। अब मैं इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान जो अदलिया को पहुंचाया है, अंदर से डिवाइड किया है। जो अच्छे बाज़मीर जजेस हैं वो ख़त लिख के उन्हें बता रहे हैं, जैसे कल एक ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस उनमें थे और उन्होंने कहा है कि ये मीटिंग पोस्टपोन करो। लेकिन लगता है इस चीफ जस्टिस को कोई शर्म नहीं है कि अपने सीनियर जजेस जो उससे 2 सीनियर हैं उनमें से, उनकी बात सुनने की बजाय ये हुकूमत के एजेंडे पर चलने की कोशिश कर रहा, इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे पे। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 से 7 जजेस जो है जो इंडिपेंडेंट और बड़े बाज़मीर और फ़ख्र हमें है कि बहादुर जज है, उन्होंने ख़त लिखा है और कहा है कि तुम सीनियरिटी के साथ खेल नहीं सकते। तुम बाहर की हाई कोर्ट से ला के यहाँ पर चीफ जस्टिस पर मुसल्लत नहीं कर सकते। तुम एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद में डोगर कोर्ट नहीं बना सकते। हमने काफ़ी डोगर कोर्ट देख ली है, उसका अंजाम भी आपके सामने था। जो 1.5 साल डोगर कोर्ट चली है 2007 से 9 तक, उसके बाद उसके जितने भी लोग थे जो उसके साथ क्रिएशन थी उनको ख़त्म कर दिया गया। लिहाजा आप भूल जाएं कि आप डोगर कोर्ट्स बना सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के जज लगा सकते हैं, ये ज़्यादा अरसा नहीं रह सकते। लिहाजा हम उन जजेस को खराज तहसीन पेश करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने खुल के हक़ की, आइन की और आज़ाद अदलिया की बात की है। और साथ ही में जाए करें मुनीर मलिक और अली कुर्द, हाँ वो जो उनका काम बात कर रहे हैं, बाकी सारे देखिए ना, वहाँ पर जहाँ डी चौक पे रोका हुआ है, हमारे 2 साबका सदूर सुप्रीम कोर्ट बार के वहाँ मौजूद है। उनमें अली अहमद कुर्द साहब और मुनीर मलिक साहब। मुनीर मलिक साहब हमारे सदर हमारे एक्शन कमेटी के चेयरमैन भी हैं, वो उनको वहाँ रोका हुआ है। हालांकि इसमें उन्होंने एड्रेस करना था, एक्चुअली मुनीर मलिक ने एड्रेस करना था बतौर हेड ऑफ दी एक्शन कमेटी। उन्हें वहाँ रोका हुआ है, वहाँ से आगे आने नहीं दे रहे और वहाँ पर वकला पर सख्ती की जा रही है और लाठीचार्ज हुआ है। वहाँ पर आंसू गैस फेंकी गई है। इस हद तक ये एडमिनिस्ट्रेशन गिर गई है। वो वकला पर वो कुछ कर रहे हैं जो किसी और को आज तक ज़रूरत नहीं हुई, क्योंकि उनको पता है कि वकील जो है कभी जो है गैर आइनी तरीके से और कभी पुरतशद्दद एहतजाज नहीं करते, हमें पीसफुल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हम जानते हैं आपके साथ भी बड़े मज़ालिम हो रहे हैं, हम आपके साथ भी हैं,
सारे वकला जो पीका के अंदर तरामीम आए हैं हम उनको रिजेक्ट करते हैं। आपके फोरम से ये हम लोग सब और आपके साथ हम लोग साथ शाना बशाना खड़े होंगे। देखिए जो हामिद खान साहब ने बात की मैं उसकी तायीद करना चाहता हूँ और जो हमारे और लीडरान बात करेंगे। देखिए इसमें जो बेसिक मुद्दा जो है कि ये 26वीं आईनी तरमीम वो जो है मेरे नज़दीक वो और मार्शल लॉ के ज़माने में PCO जो था उसमें कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह से ये आईनी तरमीम कराई गई जबर करके और फिर जिस तरह से वो कोर्ट्स को अंदर डिवाइड किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना के, फिर अपने वो मेरे नज़दीक ये जो नए अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं आज जो सुप्रीम कोर्ट में भी अपॉइंटमेंट अगर होते हैं जजों के, मेरे नज़दीक वो और PCO जजेस में कोई फ़र्क नहीं होगा। और इंशाल्लाह जिस तरह PCO जजेस का इख्तिताम हुआ था इवेंचुअली जिन्होंने लिया था उसी तरह इन जजों का इख्तिताम होगा। लोग कहते हैं कि जी आपकी तहरीक नहीं उठती, तहरीक यही है। देखिए अगर हमसे क्या खौफ था वकीलों से, वकील एहतजाज करने आ रहे थे, पुरअमन एहतजाज, उनको मुख्तलिफ जगहों पे आप लोगों ने देखा उनको रोका गया, उनके साथ तशद्दुद उनके साथ हो रहा है और उनको यहाँ आने नहीं दिया गया अपनी प्रोटेस्ट करने के लिए। और कल आपने देखा एक ख़त इशू किया गया कुछ के इलेक्टेड मेंबर्स, हम इलेक्टेड मेंबर्स हैं, हम पाकिस्तान बार के मेंबर्स हैं, हम उस ख़त को रिजेक्ट करते हैं। उन जो सुप्रीम कोर्ट बार ने इशू किया, जो सिंध हाई कोर्ट बार या मुख्तलिफ बार से लिखवाया गया, वो एक साइक्लो स्टाइल ख़त दे दिया गया जिसके तहत कहा गया कि जी ये हम लोग इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी के साथ करें। क्या ये आज़ादी जुडिशरी है कि आप अपनी मर्ज़ी के जज को पैक कर दें कोर्ट को? ये बिल्कुल हम इसको रिजेक्ट करते हैं और इंशाल्लाह हमारी तहरीक जारी रहेगी जब तक हम इस आईनी तरमीम को ख़त्म नहीं कर सकते। एक नोट लिखा गया, एक साहब ने फरमाया कि तरमीम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर सकती है या पार्लियामान। पहली बात है पार्लियामान खुद फॉर्म 47 की पैदावार है, ये तरमीम उनसे कराई गई और जिस तरह से कराई गई आप सब उसके गवाह हैं। तो वो नहीं, एक तीसरी कुव्वत भी है, वो कुव्वत है जो आइन और कानून के साथ बुकला और ये अवाम और आप लोग खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह ये तहरीक उस तरमीम को ख़त्म कराई जाएगी। ये सिर्फ 2 तरीके नहीं है, और भी तरीका है। ऊपर अल्लाह की कुव्वत है जो इसको जो देखिए नाइंसाफ़ी की हद होती है और मैं समझता हूँ नाइंसाफ़ी की हद हो गई है। आप देखिए हमारे कोई बुनियादी हुकूक इस मुल्क में नहीं है, हम कोई बात नहीं करते। अब बताइए हम अपना केस फाइल करते हैं सरकार के ख़िलाफ़ और वो अपनी मर्ज़ी की बेंच बनाते हैं ये लोग और उस कहते हैं उसमें जाके फैसला करा लो। क्या फ़ैसला वहाँ से आएगा? तो ये सब चीज़ें आपके लिए हम आवाम को ये नमाया फ़िक्रिया है कि क्या हम लोग इस तरह इसको छोड़ दें? हम लोग खड़े हुए आइन और कानून के साथ, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है और इंशाअल्लाह हम लोग यहीं रहेंगे इंशाअल्लाह, और यहीं हमारी यहीं पैदाइश हुई थी, यहीं हमारा इंशाअल्लाह तब हम लोग मरेंगे यहाँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और हमें मौका दिया इसका। पाकिस्तान मौलाना करनानी साहब हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार, मेरे ख्याल में हामिद खान साहब ने बड़े कम्प्रिहेंसिव बातें की हैं और इस वक्त हमारे वकला हमारे सुप्रीम कोर्ट से बाहर भी काफ़ी एहतजाज कर रहे हैं। बहुत बड़ा मॉब है। अली अहमद कुर्द साहब बलूचिस्तान से हैं, वाइस चेयरमैन बलूचिस्तान बार काउंसिल राय बुलेदी साहब हैं, सलाउद्दीन साहब हैं जो हाई कोर्ट बार सिंध के सदर रहे हैं, और तमाम जो बल्कि कराची बार के सदर हैं, ये सारे लाहौर बार के सदर मुबशर साहब हैं, और इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट बार के अपना असद मंजूर भट्ट साहब हैं। ये तमाम पाकिस्तान के नुमाइंदगान बाहर खड़े हैं जिनको अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। तो आज हम तमाम वकला इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि पाकिस्तान में आइन का जो 26वीं तरमीम किया गया है वो पाकिस्तान के लिए ज़हर कातिल है। हम वकीलों का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान के बका का मसला है। आप देखें जिससे नफ़रतें फैलेंगी, वफाक के ख़िलाफ़ साजिश है। मैं बलूचिस्तान के एक शहरी की हैसियत से बताना चाहता हूँ, इस तरमीम से पाकिस्तान कमज़ोर हो गया है, पाकिस्तान में वफाक कमज़ोर हो गया है, लोगों के अंदर मायूसी पैदा हो गई है। क्या आया ये पाकिस्तान सिर्फ मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की रह गई है जो अपने वर्करों को जज बनाएंगे, लोग उनसे इंसाफ मांगेंगे और वही लोग इंसाफ देंगे? तो उससे बेहतर है जुडिशरी को ख़त्म कर दें, बेहतर है पार्लियामेंट को ख़त्म कर दें, अपने नुमाइंदे भर्ती करें। जिस तरह मजलिस शूरा बनाया गया था, एक और मजलिस शूरा बना दें ताकि अवाम को वाज़े हो जाए ये मजलिस शूरा है, पार्लियामेंट नहीं है, ये अदलिया नहीं है। इसको जो मर्जी जो कैंगरू कोर्ट का नाम दे दे, अदलिया नहीं है। तो इसलिए हम आपको वाज़े बता रहे हैं बलूचिस्तान ज़ख़म खोरदा है, उसकी तरफ से पैगाम दे रहा हूँ, ये वफाक के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश है। ये इश्तियाक के खान साहब मेंबर पाकिस्तान बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मीडिया का शुक्रिया कि जिन्होंने वकला तहरीक को
आज अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाया। आज जो वकला के ऊपर जुल्म और तशद्दुद हुआ है, जो वकला का रास्ता रोका गया है, हम सलाम पेश करते हैं कि इस मीडिया ने आज वकला की इस जद्दोजहद को अवाम तक पहुंचाने में अपना रोल प्ले किया। जिस तरह से हमारे काफ़िले लाहौर से, सरगोदा से, सियालकोट से, एबटाबाद से, पेशावर से आते हुए रास्ते में रोके हैं, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूं। और जो इन पपेट्स ने, इन टाउटों ने जिस तरह से ये कल एक ख़त लिखा है कि हम पाकिस्तान बार कौंसिल हैं, देखिए हम इलेक्टेड मेंबरान पाकिस्तान बार कौंसिल आपके सामने खड़े हैं। हमारा ये मुतालबा है कि जो आम वकील की आवाज़ है वो ये है कि 26वीं आइनी तरमीम को फिलफौर ख़त्म किया जाए। ये पैकिंग ऑफ कोर्ट्स जो हो रही है, ये किसी सूरत में वकला को मंजूर नहीं है। हमारा एहतजाज उस वक़्त तक जारी रहेगा जब तक ये 26वीं आइनी तरमीम जो है वो ख़त्म नहीं कर दी जाती, और जब तक ये आप पे किया जाने वाला जुल्म जो है, पीका एक्ट जो है, उसको ख़त्म नहीं किया जाता, जब तक इस मुल्क में जबर की ये हुकूमत ख़त्म नहीं होती, जब तक ये कठपुतली हुकूमत जो है वो इन तरामीम को वापस नहीं लेती, जब तक आज का इजलास जो इन्होंने 8 जजेस को पैक करने के लिए रखा है इसको मौखर नहीं किया जाता, जब तक हमारी सांसों में सांस है, हमारा पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। और हम पहले भी पेट्रोल बम सह चुके हैं, हम पहले भी गोलियां खा चुके हैं, हम निहत्ते शहरियों पे भी गोलियां खा चुके हैं। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पीछे नहीं हटेंगे उस वक़्त तक जब तक ये आज़ाद अदलिया नहीं होगी, जब 25 करोड़ अवाम को उसका हक नहीं मिल जाता, जब तक फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इस मुल्क में जो मुअत्तल कर दिए हैं उनको बहाल नहीं किया जाता, जब तक यहाँ पे अवामी मुंतखब नुमाइंदों को हक़े हुक्मरानी नहीं दिया जाता, ये हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। और हम सलाम पेश करते हैं उन जजेस को जिन्होंने ख़त लिख के अपना हक अदा किया। हम इस वक्त उन जजेस को भी ये ताकत देने के लिए खड़े हैं जो अपनी बिलों में खामोश होकर बैठे हुए हैं, जो अभी तक ये सोच रहे हैं कि शायद आज़ाद अदलिया बच जाएगी। हम उन्हें कहते हैं कि ये वक्त है उठने का, उस तरह से उठें जैसे हमारे जवादस ख्वाजा साहब उठे थे, जिस तरह से हमारे जजेस ने उस वक्त रिज़ाइन किया था 2007 में। ये उठें, हम इनके साथ खड़े हैं, हम इस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हैं। आज मैं सलाम पेश करता हूँ कराची बार को, स्पेशली कराची के वकला को जो इतना सफ़र, एक दिन का सफ़र तय करके वो रात को यहाँ पहुँचे और उनके रास्ते बंद करके आज उन्हें डी चौक पे, आज उनको सरीना चौक पे, आज उन्हें श्रीनगर चौक पे रोका हुआ है। मैं सलाम पेश करता हूँ सिंध बार कौंसिल को जिन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स दी। मैं सलाम पेश करता हूँ बलोचिस्तान बार कौंसिल को, बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार के बाकी तमाम नुमाइंदों को सिवाय वहाँ के सदर के, जिन्होंने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। आज पूरे पाकिस्तान में ये एहतजाज जारी है और ये एहतजाज उस वक़्त तक रहेगा जब तक ये एहतजाज के तहत ये 26वीं आइनी तरमीम जो इस तमाम फसाद की जड़ है उसको वापस नहीं लिया जाता। हमारा मुतालबा है कि यही 16 जजेस बैठें, फुल कोर्ट बैठे। हम कहते हैं कि इन आइनी बेंच वालों को भी बीच में बिठा लें, ये 16 जजेस बैठें और फुल कोर्ट में ये फैसला दे दें। इन्हें अगर गुलामी मंजूर है तो ये जजेस फैसला कर लें कि हमने गुलामी का तौक पहना हुआ है, हम गुलाम बन के सिर्फ नौकरियां करने बैठे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन उस वक़्त तक हमारी ये कोशिश जद्दोजहद जारी रहेगी जब तक आज़ाद अदलिया हमारे यहाँ मौजूद नहीं होगी और 25 करोड़ अवाम को उनका हक नहीं मिलेगा। ताहिर फराज अब्बासी साहब, ये हमारे मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल हैं एबटाबाद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में है, पाकिस्तान की तारीख़ का जुडिशरी के हवाले से ये स्याद तरीन दौर गुजर रहा है। इससे पहले कभी भी इस तरह के वाक़यात सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुए, जहां सुप्रीम कोर्ट के वकला को सुप्रीम कोर्ट में आने से मना किया जा रहा है और उनको रोका जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में
ना है। इससे बड़ी ज़्यादती और क्या हो सकती है। और ये जो मुल्की हवाले से मैं बात करता हूँ, मुल्क में इस वक्त सिविल मार्शल लॉ है और ये जो जजेस भर्ती किए गए हैं ये सिविल मार्शल लॉ के PCO के जजेस हैं। और जिस वक्त ये 26वीं आईनी तरमीम इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होगी तो ये सब के सब उसी के साथ जाएंगे। जिस तरह के पहले जजेस 100 के करीब चौधरी इफ्तिखार साहब के दौर में जिन्होंने PCO का हल्फ उठाया था वो गए थे और ये भी जाएंगे। जिस दिन 26वीं आईनी तरमीम पास की गई वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का स्याह तरीन दिन था, इस वजह से कि ना तो नेशनल असम्बली के लोग पूरे थे ना सेनेट के लोग पूरे थे। और इसी तरह इसी वजूहत की बिना पे आज मैं आपसे ये कहता हूँ, मैं हज़ारे से आया हूँ, यहाँ पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से एक अलामिया जारी किया गया है कि हमारा ये है, हम पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबरान हैं। एक ग्रुप का वो तो फैसला हो सकता है लेकिन ये हमारा फैसला नहीं है, ये पाकिस्तान बार कौंसिल का फैसला नहीं है, एक ग्रुप का फैसला है। आज पूरे हज़ारा डिवीज़न में आप सुन लें मेरे दोस्तों भाइयों, आज पूरे हज़ारा डिवीज़न में मुकम्मल स्ट्राइक है। और जब तक इंशाअल्लाह ताला ये 26 आईनी तरमीम ख़त्म नहीं होती हम इनके शाना बशाना है और इंशाअल्लाह ताला वकला की कामयाबी होगी चूँकि ये वकला हक पे हैं। शुक्रिया जनाब। नईम कुरैशी साहब। नईम कुरैशी, मेंबर सिंध बार काउंसिल। नईम कुरैशी साहब आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस फाशिस्ट हुकूमत की दरिंदगी और ज़्यादती देखें, सिंध भर के वकला आज सरापा एहतजाज हैं डी चौक पर। और इस तरह सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा उस मुशर्रफ के डिक्टेटर दौर में भी बंद नहीं हुआ जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा आप देखें। मीडिया आप मेहरबानी करें, आपके साथ भी जो ज़्यादती हुई है पीका ऑर्डिनेंस के ज़रिए, हम रूल ऑफ लॉ की तहरीक चलाने आए, हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी की तहरीक चलाने आए। हमारा प्रोटेस्ट एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए सिंध और पूरे KPK और पंजाब से वकला आए हुए हैं, KPK बलूचिस्तान से वकला आए हुए हैं। लेकिन इस तरह की ज़्यादती, हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं और इंडिपेंडेंट जुडिशरी बिलीव करते हैं। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जिस तरह आज बिठाला जा रहा है ज़बरदस्ती, जिसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो तरमीम की गई है और रूल ऑफ लॉ के हवाले से 26 तरमीम और जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए, उसकी हम मजम्मत भी करते हैं। और सिंध भर के वकला आज ये पूरे स्ट्राइक पर हैं और हमेशा इसी तरह जद्दोजहद में हामिद खान साहब की क़यादत में हम सब मुत्तहद थे, हैं और रहेंगे। थैंक यू। हामिद खान साहब आपको कुछ पूछना ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, खाना बन गया है, पुलिस स्टेशन है। ये काबिल अफसोस है ये आइया अफरीदी जो अपनी सुप्रीम कोर्ट को थाना बनाने लगा है। पीछे देखें, पीछे जरा देखें कभी किस तरह ये- से पुलिस इस तरह सुप्रीम कोर्ट के गेट पे खड़ी है। ऐसी चीज़ नहीं देखी गई, हम इसको सख्त कंडेम करते हैं। यहाँ पुलिस स्टेशन बना रहे हो, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये दर्जा लाना था तुमने कॉम्प्रोमाइज़ करके सुप्रीम कोर्ट को बतौर अदारे के बर्बाद करना है। ये बड़े अफसोस की बात है और हम सख्त मजम्मत करते हैं। ये इससे पहले जब 26वीं तरमीम बन रही थी तो उस वक़्त आपको याद होगा कि पार्लियामेंट के अंदर भी इसी तरह फौज और रेंजर्स और पुलिस ने कंट्रोल कर लिया था और MNAs को भी दाखिल नहीं होने दिया गया था। आज वही माइंडसेट दोबारा हो रहा है और आज जजेस को जिस तरह अपॉइंट किया जा रहा है, अंदर इजलास हो रहा है, बाहर वकला इस वक्त आपके सामने हम एहतजाज कर रहे हैं। हमारे सीनियर वकला, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर, पूरे पाकिस्तान के जो वकला आए हुए हैं उनको यहाँ आने से रोका गया है। ये कौन सी जमहूरियत है। और अब आप ये कहेंगे कि जनाब यहाँ जो है वकला जो है बड़े थोड़े आए थे और एहतजाज नहीं कर सके। आप कब तक लोगों से झूठ बोलते रहेंगे? झूठ की बुनियाद पर आप कब तक खड़े रहेंगे? ये झूठ का जो मीनारा आपने खड़ा किया हुआ है ये इंशाल्लाह पाश होगा। पूरे पाकिस्तान से वकला बाहर निकल चुके हैं और जिन बारों में यहाँ नहीं भी पहुँचे, कराची बार को इश्तियाक साहब ने ठीक ट्राइब्यूट पेश किया, यहाँ इतनी बड़ी तादाद में भी आए और कराची हाई कोर्ट बार में भी एहतजाज हो रहा है। इसी तरह बाकी हाई कोर्ट बार। अब आप हमारे जो वो लोग जो प्लांटेड लोग हैं, जो गारंटेड हैं, जो कॉम्प्रोमाइज है, जो गवर्नमेंट के एजेंट्स हैं, वो उनका ये कहना कि जनाब हम वकला जो है उनके अंदर से आवाज़ नहीं है। आज उनके अंदर से
उनको भी आंखें खुल गई हैं। आज उनको पता चल गया है कि वो किसी भी इस्टेब्लिशमेंट, किसी भी जोर, कोई भी दाव लगा के जितना मर्जी जोर लगा लें, वकला की आवाज़ जो है ना वो नहीं दबाई जा सकती। 2007 में सिर्फ जो है वो अपना एक चीफ जस्टिस को निकाला गया था, अब पूरे निज़ाम को लपेटा गया है। अब जजेस भी उठ खड़े हुए हैं और जजेस के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हो, हाई कोर्टों के अंदर देख रहे हो, इनको उन जजेस पे यकीन नहीं है, इसीलिए वो कोर्ट पैकिंग कर रहे हैं कि फुल कोर्ट अगर बने तो वो जज अपनी मर्जी के लगाएं। ये निज़ाम नहीं चल सकता, इसको नहीं मानेंगे हम और किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। शेख हसन साहब बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये काल हर लिहाज से कामयाब हो चुकी। आप जिस जगह पर देखें नाका लगा हुआ है, मरगला रोड पर, डी चौक पर, पिंडी से आने वाले रोडों पर और वकला पर आंसू गैस और तशद्दुद किया जा रहा है। ये 26वीं आर्मी तरमीम जो है, आईनी तरमीम, ये एक मैस टिश्यू पेपर है, इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। और वकला जब भी किसी मसले पर बाहर निकले हैं, जब भी कोई आइन पर डाका डाला गया है, जब भी पार्लियामेंट पर, जब भी डोजरी पर, तो हमारे अहमद खान साहब की क़यादत में, जुबैर साहब की क़यादत में हम तमाम लोग यकजा होकर, यक आवाज़ होकर निकले हैं और कामयाबी से हम किनार हुए हैं। आज मैं बबांगे दोहुल कहता हूँ कि हमारी तहरीक हर लिहाज से कामयाब हो चुकी है। जजेस भी इस बात को रियलाइज़ कर चुके हैं कि ये सारा जो कुछ है इस पूरे निज़ाम को लपेटने के मुतरादिफ है। तो मैं कहता हूँ कि आप ये ज़रा बार मंजर देखें, आज तक सुप्रीम कोर्ट में किसी डिक्टेटर के दौर में, किसी मार्शल लॉ के दौर में, किसी और दौर में ये वाली सूरत हाल आपने नहीं देखी है। इसको हाईलाइट करें कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर पुलिस एक घेरा डालकर खड़ी है, तो हम इन तमाम चीज़ों की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमारे साबिक मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल, हाई कोर्ट बार पिंडी के साबिक सदर, लाहौर हाई कोर्ट। सबसे पहले तो मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ वकला पे आज जो लाठी चार्ज किया गया, जो रस्ते बुला किए गए, जो हमारे वकला को गिरफ्तार किया गया, उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। एक बात जो मेरे शायद किसी दोस्त ने बात नहीं की कि पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से कल जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई है उसकी मैं मजम्मत भी करता हूँ, और साथ में आप ज़रा उसको मुलादा फरमाएँ, वो प्रेस रिलीज पे किसी भी ओहदेदार के सिग्नेचर नहीं है, सिर्फ सेक्रेटरी की तरफ से जारी की गई है। अब पाकिस्तान बार कौंसिल, क्योंकि मैं खुद भी सदर हाई कोर्ट बार भी रहा हूँ, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल भी रहा हूँ, मेंबर पंजाब बार कौंसिल भी रहा हूँ, किसी भी कौंसिल की या एसोसिएशन की हैसियत उस टाइम होती है जब वो हाउस के अंदर पुट की जाती है। मैं उन दोस्तों से पूछना चाहता हूँ जो हुकूमत के टाउट हैं, क्या आपने जो प्रेस रिलीज कल जारी की है, कल पाकिस्तान बार कौंसिल के इजलास में पेश की? क्या वहाँ पे पाकिस्तान बार कौंसिल के तमाम इमरान ने, क्या यकसियत ने, क्या उसको मंजूर किया कि आप इस आज के इजलास की हमायत करते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने क्या उसको पेश किया, या बाकी जिन भी बार कौंसिलों ने या बार एसोसिएशन ने की है, क्या किसी एक ने भी अपने हाउस के अंदर पेश किया? किसी एक ने भी पेश नहीं किया। इससे यह साबित होता है कि सिर्फ ये जारी हुई है उन टाउटों की तरफ से, जो हुकूमत के टाउट हैं, जो आगे उनके टाउट हैं। तो हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इसकी ना आईनी तौर पे कोई हैसियत है, ना इस प्रेस रिलीज की कानूनी तौर पे कोई हैसियत है। उसकी मिसाल ये है कि आज कराची बार के अंदर सिंध हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट को बार एसोसिएशन के तमाम मेंबरान ने घेर लिया कि आपने किस हैसियत में जारी किया, क्या आपने यहाँ पे इजलास किया? नहीं किया। तो इसलिए तो पाकिस्तान के तमाम वकला इस टाइम 26 तरमीम के खिलाफ खड़े हुई हैं। सिर्फ वकला नहीं खड़े हुए, आज आप एक रेडी वाले के पास जाएं, एक दुकानदार के पास जाएं, किसी के पास जाएं, वो हमसे ये वकीलों सवाल पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, आप क्यों नहीं बोल रहे? हम अल्हम्दुलिल्लाह उस काफिले के साथ खड़े हैं जो हक सच वाला काफिला है, और हम आखिरी दम तक इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक ये 26 तरमीम खत्म नहीं होती। थैंक यू वेरी मच जी।